नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर नए रेप लॉज के बारे में, स्पेशली सेक्शन 63 और 64 के बारे में। ये नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं और ये पुराने आईपीसी को रिप्लेस करेंगे। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं या समझ रखते हैं कानून की, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों। अब हम बात करेंगे बैकग्राउंड की। इसके बैकग्राउंड क्या है दोस्तों? पहले रेप के केसेस को आईपीसी के सेक्शन 375 में कवर किया जाता था, लेकिन अब आईपीसी रिप्लेस हो गई है 3 नए कानून से। पहली है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, दूसरी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, तीसरी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए और रेप की डेफिनेशन और पनिशमेंट अब सेक्शन 63 और 64 में कवर किए गए हैं दोस्तों बीएनएस के अंदर। अब हम बात करेंगे सेक्शन 63 डेफिनेशन ऑफ रेप। सेक्शन 63 में रेप का क्लियर डेफिनेशन दिया गया है। ये डिफाइन करता है कि रेप तब माना जाएगा जब सेक्शन 63 में तब माना जाएगा जब किसी भी महिला के साथ उसकी मर्जी के बिना या जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स, penetration by object or any part of body और कंसेंट के बिना कोई भी सेक्सुअल एक्ट किया जाता है। कंसेंट को सेंट्रल बनाया गया है इस डेफिनेशन में। अगर आप कंसेंट फोर्स, फ्रॉड या इंटॉक्सिकेशन के इफेक्ट में दिया गया है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अब हम बात करते हैं पनिशमेंट फॉर रेप, जो कि सेक्शन 64 में बताया गया है। सेक्शन 64 में रेप की सजा दी गई है मिनिमम 10 साल की जेल, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की जा सकती है। अगर विक्टिम माइनर है, बिलो 16 ईयर्स या गैंग रेप हुआ है तो पनिशमेंट और भी सीवियर है। 20 साल से लेकर डेथ पेनल्टी तक का प्रोविजन है। स्पेशल केसेस जैसे कस्टोडियल रेप, प्रेग्नेंट वुमेन या डिसेबल विक्टिम के लिए भी इनहेंस्ड पनिशमेंट का प्रोविजन है। अब हम बात करते हैं व्हाट्स न्यू और डिफरेंट, जो कि बात करता है क्या आईपीसी से बीएनएस में क्या बदलाव हुए हैं और क्या अंतर है दोस्तों। भाषा और डेफिनेशन, भाषा और परिभाषा ज़्यादा क्लियर हो गए हैं बीएनएस में। कंसेंट को समझने में क्लियरिटी आई है। माइनर केसेस और एग्रावेटेड रेप में स्ट्रॉन्गर पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है। बस कुछ एक्सपर्ट्स के कहने हैं कि नए कानून में मैरिटल रेप को अभी भी एक्सप्लिसिट तरीके से क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है, जो एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। बट कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए कानून में मैरिटल रेप को अभी तक एक्सप्लिसिट तरीके से क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है, जो एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। अब हम आते हैं दोस्तों कंक्लूजन पर। दोस्तों, नए लॉज समझने हर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का फर्ज है। भारतीय न्याय संहिता 2023 एक हिस्टोरिक चेंज है और रेप लॉ के प्रोविजन इसके इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं क्या आप नए लॉ से सेटिस्फाई हैं। अगर नहीं है तो कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। थैंक यू।